चलिए, चलिए नमस्कार, जय माता नमस्कार दी। साथियों। इस इस सेशन के सेशन के अंतर्गत हम अंतर्गत हम सोशियोलॉजी की सोशियोलॉजी बात की बात करेंगे करेंगे और और सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी में टॉपिक होगा हमारा आज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि यानी कि संस्था। संस्था। और संस्था को संस्था को हम समझेंगे। समझेंगे। आपने कई आपने कई बार बार सुना भी होगा, कई संस्था के संस्थाओं के नाम नाम आप सुने, सुनते होंगे, लेकिन लेकिन सोशियोलॉजी जब सोशियोलॉजी जब सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे अध्ययन कर होते रहे हैं, होते हैं तब तब संस्था का संस्था का थोड़ा सा थोड़ा सा अप्रोच अप्रोच अलग अलग होता है। होता है। संस्था संस्था जो जो जैसे जैसे ही मैंने संस्था नाम संस्था बोला नाम है, बोला हो है, हो सकता है सकता कि है कि आपके आपके माइंड में माइंड में कुछ बनी पिक्चर बनी होगी, होगी, लेकिन लेकिन वह वह पिक्चर पिक्चर सोशियोलॉजी के सोशियोलॉजी के संस्था संस्था नामक नामक शब्द से शब्द से पिक्चर पिक्चर बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। रहेगी। ठीक है। ठीक है। या मेरे या दोनों मेरे दोनों एक में से एक सेकेंड सेकेंड। चलिए, अब मेरी वॉइस इको नहीं कर रही होगी। चलिए, मैं समझ गया हूं। ठीक है। ओके। अब वॉइस एकदम क्लियर है, थोड़ा सा बता दीजिए, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। किसी को अगर इको जैसा साउंड आ रहा हो तो वो भी मुझे कंफर्म कर दीजिए। अदरवाइज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है। और टॉपिक होगा हमारा संस्था का। और मैं जैसे कि आपसे बता रहा हूं कि सोशियोलॉजी जो शब्द है आपका, सोशियोलॉजी शब्द में संस्था टॉपिक जो पढ़ा जाता है, यह संस्था आपके माइंड सेट में भी जो संस्था की जैसे इमेज आई होगी, उस संस्था से पूरी तरह से डिफरेंट है। समझेंगे हम कैसे आखिर। तो संस्था के बारे में एक चार्ट बना लेते हैं। संस्था, जिसे आप इंस्टीट्यूशंस कहेंगे, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। संस्था के बारे में सबसे पहले सामान्य परिचय के अंतर्गत, सामान्य परिचय में हम देखेंगे इसकी परिभाषा। ठीक है। और फिर संस्था की जब परिभाषा हम पूरी तरह से देख चुके होंगे, कई सोशियोलॉजर भी इसके बारे में बतलाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इस संस्था का एक सामान्य उद्देश्य क्या नजर आता है। सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के उपरांत हम देखेंगे इसमें संस्था की विशेषताएं। इसके पश्चात संस्था के संस्था के कार्य एवं महत्व। और कार्य एवं महत्व जान लेने के बाद इसके दुष्कार्य भी हम देखेंगे। संस्था के दुष्कार्य, या फिर आप इसे इस रूप में भी मेंशन कर सकते हैं, इसकी सीमा, संस्था की सीमाएं। क्लियर है। तो हमारे इस संस्था वाले टॉपिक के अंतर्गत ये प्रमुख बातें रहेगी। और जब हम विशेषता पढ़ रहे होंगे तो विशेषता के साथ में एक और टॉपिक इसमें हम पढ़ लेंगे, इसकी संस्था की आवश्यक तत्व। संस्था के आवश्यक तत्व। ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी इस पूरे टॉपिक को कवर करें। बाय द वे, अगर ये टॉपिक कवर नहीं हो पाता तो आज के सेशन में फिर से मैं लिंक शेयर करूंगा आप लोगों को, और लिंक शेयर करके इस टॉपिक को पूरा कवर करूंगा। आप लोगों को अगर आज ही क्लास लेना है तो लीजिएगा, अदरवाइज आप क्लास को स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करके इसे यूट्यूब पर अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कल आपकी सोशियोलॉजी की क्लास नहीं होगी। तो अगर एक ही लेक्चर में अगर संस्था वाला टॉपिक हो जाता तो फिर तो कोई बात ही नहीं, और अदरवाइज 10-15 मिनट एक्सटेंड होता है तो मैं इसके लिए अलग से फिर से इसमें एक लिंक शेयर करूंगा। लाइव ज्वाइन करना है तो लाइव ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज आपको यूट्यूब पर ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, करते हैं हम शुरू। संस्था, जिससे कि इंस्टीट्यूशन इससे कहा जा रहा है, तो संस्था आखिर है क्या। सामान्य तौर पर मैं आपको यहां पर परिभाषित करना चाहूं तो देखिएगा, संस्था के बारे में सबसे पहले हमारे अंदर क्या होती है, एक इच्छा जागृत होती है। समाज के अंदर व्यक्ति रहते हैं और व्यक्ति के अंदर एक विचार आता है, और उस विचार को क्रियाशील यानी कि उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। उसी व्यवस्था को संस्था कहा जाता है। अभी बात हो सकता है समझ में नहीं आई होगी। सामान्य तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, जैसे कि मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, मेरे मन में एक विचार है पढ़ने का। ज्योति, म्यूट करके रखिएगा आप थोड़ा जल्दी से, स्क्रीन पर पूरा आपका नाम शो होगा नहीं तो फिर। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप बार बार म्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं, जल्दी से इसको हटाइए यहां से, डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, स्क्रीन क्योंकि मेरे जस्ट सामने एकदम ब्लिंक करता है वहां पर। ठीक है, मेरा कंसंट्रेशन उस तरह हो जाता है, तो म्यूट करिए। तो मैंने एक एग्जांपल कहा, जैसे कि मुझे आवश्यकता है, मुझे शिक्षा की आवश्यकता है, मुझे पढ़ना है। ये मेरा विचार है कि मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, मेरी आवश्यकता क्या हो गई, पढ़ने की।
अब पढ़ने के लिए अगर सभी लोगों का विचार, ये अगर मैंने पढ़ना शुरू किया और उसके लिए मुझे एक व्यवस्था की आवश्यकता लगी, ठीक है, और पढ़ने के लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता लगी, उस व्यवस्था के लिए मैंने एक व्यवस्था बनाई जिसे कहा जाता है विद्यालय। तो विद्यालय क्या हो जाएगी? संस्था हो जाएगी। अब अगर मैंने पढ़ना की जिजुविषा जो बोला जाता है, पढ़ने की इच्छा जो मैंने व्यक्त की, तो पढ़ने की इच्छा ने के प्रति सभी आकर्षित हुए और फिर इसने इस शिक्षा को लेकर शिक्षा के लिए समाज के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई, और समाज के द्वारा जब इसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तो यह व्यवस्था संस्था के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो विद्यालय क्या हो गया? आपका एक संस्था हो गई। एक और एग्जांपल समझे, जैसे कि मनुष्य की इच्छा होती है यौन संबंध की। एक इच्छा यौन संबंध की, एक स्वाभाविक चीज है ये, ठीक है। अगर आप एनिमल क्लास में अगर आते हैं, एनिमल किंगडम जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम के अंतर्गत आने वाले सभी जीवधारी की एक इच्छा होती है यौन संबंध की, ठीक है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो अब इस यौन संबंध को समाज के द्वारा स्वीकृति दिलवाना है, तो सभी की जो आवश्यकता है, सभी का विचार है कि यौन संबंध की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए एक व्यवस्था बनी जिस व्यवस्था को कहा जाता है विवाह। तो इस विवाह को जब सामाजिक रूप से स्वीकृति मिल गई तो इस विवाह को ही क्या बोल दिया गया? संस्था। तो विवाह एक संस्था है। क्यों बनी यह संस्था? क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता थी यौन संबंध की। तो यौन संबंध के लिए एक इच्छा जागृत हुई और इच्छा को सामाजिक स्वीकृति मिली और विवाह को एक संस्था का दर्जा मिल गया। बात समझ में आई? दूसरा एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर हमारी आवश्यकता है कि हमारा स्वास्थ्य क्या रहे? बेटर रहे, ताकि हम अच्छे से अपना देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा सा योगदान दे सकें, अच्छे से कार्य कर सकें, जिससे कि समाज प्रगति करे, हमारे जीवन स्तर बेहतर हो। तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, और इस स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमने एक व्यवस्था निर्मित की जिसे अस्पताल कहा जाता है। तो ये अस्पताल भी क्या हो जाता है? संस्था हो जाता है। अब मोटी मोटी आपको एक बात क्लियर हो गई है कि परिभाषा के तौर पर आप ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु समाज द्वारा स्वीकृत क्रियाशील, ठीक है, व्यवस्था को संस्था कहा जाता है। यानी कि जो संस्था होती है आपकी, संस्था में एक पॉइंट मेंशन कर लेना, यह संस्था एक सैद्धांतिक पक्ष है। कैसा है? सैद्धांतिक पक्ष है। तो मैंने आपसे जो बातें सारी कही उसको 2 लाइन में मैंने कोट कर दिया कि व्यक्ति की आवश्यकता हेतु तो समाज के द्वारा आखिर इसे किस प्रकार से सामाजिक स्वीकृति मिलती है, तो उसी को एक क्रियाशील व्यवस्था के रूप में संस्था का नाम दिया गया है। शायद आपको इधर की चीजें नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूं। चलिए, अब दिखाई दे रहा आप लोगों को? चलिए, ओके। तो यहां पर आपको परिभाषा समझ में आई है? विद एग्जांपल आप समझे। एग्जांपल में आप कोड करके क्या बता सकते हैं? जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर, एग्जांपल में आप लिखिएगा विवाह, परिवार भी एक संस्था है, ठीक है, अस्पताल, विद्यालय, ये सब क्या हो जाएगी? एक संस्था हो जाएगी, ठीक है। तो नोट कर कीजिए इसे। अब ये संस्था इस प्रकार की है, यानी कि ये संस्था आपको सामाजिक गतिशीलता यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है। जैसे कि विवाह है, तो विवाह में यौन संबंध के साथ में आपके पास जिम्मेदारी भी होती है, यानी कि आपके वंश को बढ़ाने के लिए भी यह विवाह संस्था काम करती है। परिवार,
लालन पालन के लिए, बच्चों के लालन पालन के लिए परिवार भी एक संस्था के रूप में कार्य करती है। अस्पताल स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, और फिर विद्यालय शिक्षक शिक्षण के लिए या शिक्षण के लिए यह बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करता है। तो एक प्रकार से सामाजिकरण की प्रक्रिया को ये क्या कर देती है, संस्था संस्था ये सब विशेषता हम देख लेंगे। संस्था सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है। अब सामान्य तौर पर परिभाषा तो आपकी हो गई और एग्जाम्पल आपने कोट कर दिया। अब बिना सोशियोलॉजर के किसी भी परिभाषा से आगे बढ़ जाना सही नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकआइवर और पेज की परिभाषा। मैकआइवर और पेज ने संस्था को किस प्रकार से डिफाइन करने का प्रयास किया, उसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर उन्होंने सिंपल सी एक बात कही है कि समूह की जो सामूहिक क्रियाएं होती है, समूह यानी कि व्यक्तियों का समूह, तो व्यक्तियों के समूह की जो सामूहिक क्रियाएं होती है, वहां पर सामूहिक क्रिया को उन्होंने यौन संबंध से स्थापित किया है, ठीक है। लेकिन वहां पर उन्होंने इसी शब्द का प्रयोग किया, तो इसको मैं रफ करके मेंशन करता हूं। दो तीन सोशियोलॉजर की हम बात करेंगे, फिर परिभाषा से आगे बढ़कर उद्देश्य में पहुंचेंगे। देखिएगा, मैकआइवर और पेज। मैकआइवर और पेज ने क्या कहा, व्यक्तियों के समूह की सामूहिक क्रिया सामूहिक क्रियाओं की विशेषता के लिए, ठीक है, सामूहिक क्रियाओं की विशेषता के लिए कार्य प्रणालियों के स्थापित स्वरूप, कार्य प्रणालियों का स्थापित स्वरूप एवं दशा को संस्था कहा जाता है। इतना क्रिटिकल भी नहीं है। सामूहिक क्रियाएं, सामूहिक क्रिया मतलब उनकी क्या आवश्यकता है, यहां से पता चलता है आवश्यकता। उन आवश्यकता की एक कार्य प्रणाली स्थापित होगी, यानी कि उसके लिए एक व्यवस्था बनेगी, और इस व्यवस्था को ही क्या कहा जाएगा, फिर संस्था कहा जाएगा। बस बात थोड़ा सा कुछ शब्द अलग मेंशन करके मैकआइवर पेज ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन मूलतः बात वही है, क्योंकि उद्देश्य में हम जब समझेंगे कि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यवस्था को बनाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो यहां पर मैकआइवर पेज ने भी उसी रूप में इसे परिभाषित करने का प्रयास किया कि जो व्यक्तियों का समूह होता है, उनकी जो सामूहिक क्रियाओं की जो विशेषता होती है, उन विशेषताओं की क्रिया कार्य प्रणालियों का स्वरूप स्थापित करना, यानी कि कार्य प्रणालियों का स्थापित स्वरूप कैसा है, उसकी दशा कैसी है, वही हो जाती है उसकी संस्था। क्लियर हुआ? तो एग्जाम्पल से वही हो जाएंगे। इसमें एक और सोशियोलॉजर की यहां पर हम बात करेंगे, जो कि आपका हो जाएगा समनर। ठीक है, समनर के बारे में जरूर लिखेंगे यहां पर हम। समनर ने क्या कहा, संस्था जो है एक विचारधारा है और एक संरचना से मिलकर बनती है। सिंपल उन्होंने कहा कि जो संस्था है आपकी एक विचारधारा और एक संरचना से मिलकर बनती। संस्था एक विचारधारा एवं एक संरचना से मिलकर बनती है। तो विचारधारा कैसी, विचारधारा में क्या क्या चीजें आ जाएगी, जैसे कि आपके विचार, ठीक है, आपके विचार, आपके मत, आपके सिद्धांत। तो इसमें तीन चीजें मेंशन कर दीजिए, आपका मत क्या है, विचार क्या है, आपके सिद्धांत क्या है। तो इन सिद्धांत और एक संरचना से मिलकर बनती है संस्था। ठीक है, तो ये समरन के अनुसार ये परिभाषा हो जाएगी। एक और परिभाषा और मेंशन कर लेते हैं हम, जैसे कि एक तो बोगार्ड्स भी आपके,
बोगार्डस ने भी इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, ठीक है। या फिर एक आपका ऑकबर्न और निमकॉफ भी है, लेकिन अपन हम देख लेते हैं कि बोगार्डस ने कैसे परिभाषित किया। नीचे आपको दिखाई दे रहा तो बता दीजिएगा मुझे। बोगार्डस, बोगार्डस के अनुसार इन्होंने इस संस्था को कैसे प्रकार परिभाषित किया, शायद आपको दिखाई दे रहा, वन लाइन में लिखूंगा मैं। अब देखिएगा, सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों द्वारा व्यक्तियों की जरूरतों की पूर्ति करता है। अब इन्होंने एक शब्द मेंशन किया है कि सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित विधियों या नियमों या कानूनों द्वारा व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति, पूर्ति करने वाली सामाजिक संस्था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो सामाजिक संस्था है यह समाज का ढांचा, यानी कि आवश्यकता की पूर्ति करने वाली करने वाला समाज का ढांचा, समाज का ढांचा, ये क्या कहला रहा आपका, सामाजिक संस्था। बात समझ में आई? यानी कि जैसे कि व्यक्ति की आवश्यकता हुई, आवश्यकता के लिए कोई व्यवस्था बनी, सामाजिक स्वीकृति मिल गई, उसके लिए कोई विधि निर्मित कर दी गई, सुव्यवस्थित विधि बन गई, कोई कानून बन गया, उसके द्वारा समाज के द्वारा पूरी तरह से उसे स्वीकृति प्राप्त हो गई, और स्वीकृति मिलते से ही वह व्यवस्था क्या कहलाएगी, संस्था कहलाएगी। तो मोटे तौर पर बात तो उन्होंने भी वही कही, सिर्फ यहाँ पर सुव्यवस्थित विधियों के द्वारा अगर मनुष्य की इच्छा की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तो उस समाज के ढांचे को ही क्या कहा जाता है, समाज के ढांचे को ही संस्था कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को इन सभी की परिभाषा और ओवरऑल कैसे हमें एक परिभाषा को कोट करना है वो समझ में आ गया होगा। नीचे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इस कैमरे को डाउन कर देता हूं। चलिए, अब आपको प्रॉपर दिख रहा है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए कर लिया नोट, यहां पर आगे बढ़े। अब सामान्य उद्देश्य क्या है संस्था के, उसकी हम बात कर लेते हैं। सामान्य उद्देश्य तो ये पता चल रहा है हमें कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक प्रकार की यह अमूर्त प्रणाली का विकास करती है। उद्देश्य क्या है, मनुष्य की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु, ठीक है। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है क्या आप लोगों को, थोड़ा सा मुझे बताइए। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है क्या, बाहर से काफी साउंड आ रहा है ढोल का, ठीक है, थोड़ा सा बताइए मुझे। अगर साउंड आए तो मुझे बता देना, ठीक है, साउंड आए तो बताइएगा मुझे, ठीक है। साउंड आए तो मैं क्लास को थोड़ा सा म्यूट कर दूंगा थोड़ी देर के लिए। अगर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ढोल की आवाज आ सकती है आप लोगों को। अगर अब ये मत करिएगा कि सर एक काम करते हैं, हम आपकी आवाज को थोड़ा कम ध्यान देते हैं, बाहर की आवाज पर ज्यादा ध्यान दे लेते हैं ताकि बाहर की आवाज आ जाए। पक्का नहीं आ रही आवाज अब और बता दीजिए एक बार फिर से कि अब आ रही है या नहीं। लास्ट मैसेज कर दीजिए, अब आवाज आ रही है क्या बाहर की, बाहर की आवाज आ रही है क्या। चलिए ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। बस तो मनुष्य की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक प्रकार से ढांचा निर्मित किया जाएगा, ठीक है।
एक ढांचा निर्मित किया जाएगा और उसी को क्या कहा कि अमूर्त कार्य प्रणाली का विकास होता है, कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु अमूर्त अमूर्त कार्य प्रणाली का विकास। तो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अमूर्त कार्य प्रणाली, यानी कि हमें एक विशेषता यहां से नजर आ रही है कि समाज में संस्था की एक विशेषता ये निकल कर आई है कि जिस प्रकार से समाज एक अमूर्त अवधारणा है, सेम वैसे ही आपकी जो संस्था है वो भी कैसी हो जाएगी अवधारणा, अमूर्त अवधारणा। जैसे मैंने कहा विद्यालय, तो क्या विद्यालय को आप एक बाउंड्री में कोट कर सकते हैं क्या? मैंने कहा कि उत्कृष्ट विद्यालय, तब आपके माइंड में पिक्चर बनेगी, हाँ उत्कृष्ट विद्यालय की बात हो रही है। मैंने कहा सीएम राइज विद्यालय, मैंने कहा गवर्नमेंट विद्यालय, मैंने कहा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। केवल मैं विद्यालय कहूंगा तो एक मैप आपके माइंड में नहीं बनेगा, उसकी बाउंड्रीज नहीं बनेगी, उसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो एक प्रकार से हम कहें तो संस्था क्या हो जाएगी, एक प्रकार की अमूर्त अवधारणा है। क्लियर? फिर आगे चलकर मैं बताऊंगा कि विद्यालय को आप संस्था भी बोल सकते हैं और समिति भी बोल सकते हैं, और समिति को हमारे सिलेबस में संघ के रूप में मेंशन किया है। संघ हम पढ़ेंगे, संस्था के बाद में संघ पढ़ना है। तो संघ कुछ नहीं है, सिर्फ आपका संस्था जो है ये सैद्धांतिक पक्ष है, इसका व्यवहारिक पक्ष जब हम देखते हैं वही समिति हो जाती है। समिति की सदस्यता होती है लेकिन संस्था में किसी प्रकार की सदस्यता नहीं होती है। तो मूल अंतर यहां पर आपको जब संस्था के बारे में चीजें पता चल जाएगी तो संघ आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे संघ को ही समिति कैसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो अमूर्त कार्य प्रणाली का विकास किया जाता है और साथ में यहां पर कहें कि सुव्यवस्थित जो एक मानवीय या मानव को प्राकृतिक वातावरण से जोड़ने के माध्यम से मानव जीवन को सार्थक बनाती है। तो ये पॉइंट मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि मानव, ठीक है, मानव के प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, मानव के प्राकृतिक पर्यावरण या मानव को प्राकृतिक पर्यावरण से जोड़कर, ठीक है, के माध्यम से मानव को प्राकृतिक पर्यावरण से जोड़ने के माध्यम से मानव जीवन को सार्थक बनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप उद्देश्य के अंतर्गत मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम विशेषता की चर्चा करेंगे। चलिए, आखिर आज माइक का अच्छे से परीक्षण हो गया, बाहर से बिल्कुल साउंड नहीं आया, क्योंकि जब मैं बोल रहा था तब मैं ही क्या बोल रहा हूँ ये मेरी आवाज मेरे कानों तक नहीं जा पा रही थी, इतना साउंड बाहर से आ रहा था। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफर्म में करना चाह रहा था आप लोगों को कि बाहर का साउंड तो नहीं आ रहा है। चलिए, अब हेडिंग बनाएंगे हम संस्था की विशेषताएं। ठीक है, अब संस्था की विशेषताएं हम परिभाषा देखते हुए आ रहे हैं। हर टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, परिभाषा समझते हैं, वहां से कई सारी विशेषता को निकाल कर ले आते हैं। तो आप ही बताएंगे क्या क्या विशेषता हो सकती है। सबसे पहली विशेषता क्या होगी, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामाजिक स्वीकृति, कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज के द्वारा स्वीकृति मिलती है, और नियमों विधियों कार्यप्रणाली की व्यवस्था होती है। नियमों विधियों कानूनों की कार्यप्रणाली की व्यवस्था होती है। तीसरा, यह
एक अमूर्त अवधारणा होती है। ये तो हम परिभाषा में से निकाल लिए तीन विशेषताएं। अगली विशेषता आपकी क्या हो जाएगी? अगली विशेषता होगी कि जो संस्था होगी, यह संस्था एक सैद्धांतिक पक्ष के रूप में काम करती है। यह सैद्धांतिक पक्ष होता है, को प्रदर्शित करती है। व्यक्तित्व का विकास होगा या नहीं होगा इसमें? क्योंकि शिक्षा भी एक संस्था है। क्या लिखा अपना? विशिष्ट नाम या प्रतीक चिन्ह, बिल्कुल। इसमें हम पढ़ेंगे ये भी कि एक प्रकार से देखा जाए कि ये जो आपकी संस्था होती है, एक विशिष्ट नाम को भी आ, या विशिष्ट विचार हो सकता है, विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है, लेकिन हम आवश्यक तत्वों में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आवश्यक तत्व भी इसके अंतर्गत, उसके अंतर्गत उनको मेंशन करेंगे। फिर ये देखेंगे हम कि व्यक्ति जो है यह संस्था का सदस्य नहीं होता है। मतलब संस्था के लिए सदस्यता की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे लिख देंगे हम इसे कि संस्था के या संस्था में व्यक्ति को या संस्था में सदस्यता आवश्यक नहीं है। और यह चीजें विरासत में मिलती है। संस्था विरासत में प्राप्त होती है। जैसे कि विवाह एक विरासत के रूप में बना हुआ है, ठीक है। तो संस्था विरासत में प्राप्त होती है। फिर हम लिखेंगे कि व्यक्ति की आदत में शामिल होता है, ठीक है। यह व्यक्ति की आदत में शामिल होती है, ठीक है। फिर लिखेंगे इसमें कि संस्था अधिक स्थायित्व होती है, इसका अधिक स्थायित्व होता है। जैसे समिति तो मिट जाती है, सदस्यता गई, समिति खत्म। इसमें जब सदस्यता ही नहीं होती है तो ये क्या होगी? अधिक स्थायित्व होगी। विवाह को कभी खत्म किया जा सकता है क्या? एक संस्था बन गई। विद्यालय को कभी खत्म किया जाएगा क्या? शिक्षा के लिए अस्पताल को कभी खत्म किया जाएगा क्या? तो इनमें स्थायित्वता अधिक होती है, स्थायीपन ज्यादा होता है। इसके एक या अनेक उद्देश्य होते हैं, एक या अनेक उद्देश्य होते हैं, ठीक है। 9 पॉइंट हो गए। 10वां पॉइंट इसमें लिखेंगे कि सांस्कृतिक उपकरण के रूप में, यानी कि इसे अगर देखा जाए तो परिवार में पीढ़ी रूप से यह आगे बढ़ती है, तो यह सामाजिक उपकरण का काम करती है, ठीक है। सामाजिक उपकरण का कार्य करती है। तो सामाजिक उपकरण के रूप में भी आपकी संस्था काम करती है, ठीक है। संस्था को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, इसे अलग पॉइंट भी बनाते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामाजिक स्वीकृति। तो संस्था को सामाजिक स्वीकृति मिलने के बाद ही इसका अमूर्त रूप देखने को मिलता है। तो समाज के द्वारा इससे स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये आप अलग से मेंशन करना चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और समाज में इसे विरासत में प्राप्त किया जाता है। तो ये 10 बिंदु मैंने मेनली यहां पर कोट किया है, इससे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी एक निश्चित लिखित अलिखित परंपरा होती है, ये भी आप मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रमुख विशेषता हो जाती है। इसके बाद संस्था के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है। इस और आपको अगर दिखाई दे रहा है तो मैं आवश्यक तत्व इधर मेंशन करता हूं। आवश्यक तत्व, जैसे आप में से किसी ने एक अभी बताया था कि विशिष्ट उद्देश्य होता है। मतलब इन तत्वों के बिना तो आप संस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य होगा, एक विचार होगा
संरचना होगी, अधिकार होंगे, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य होगा, संरचना होगी, विचार होगा, अधिकार होगा, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य, संरचना, विचार, अधिकार, स्थायित्व, प्रतीक, परंपरा, ठीक है। प्रतीक, परंपरा, ठीक है, ये मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है। एक और लिख देना इसमें, स्थायित्व, ठीक है। स्थायित्व का भी इसमें एक आवश्यक तत्व माना जाता है, स्थायित्व। तो इनके यह 6 लगभग आवश्यक तत्व हैं: विशिष्ट उद्देश्य, संरचना, विचार, अधिकार, प्रतीक, परंपरा, स्थायित्व, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? तो ये हमने संस्था की विशेषता और आवश्यक तत्व को समझा। अब संस्था के कार्य और महत्व क्या होते हैं, ठीक है। संस्था के कार्य और महत्व पर चर्चा कर लेते हैं अब, ठीक है। फिर उसके बाद में महत्व जैसे होगा तो दुष्प्रचार, इसके दुष्प्रकार्य क्या होंगे उस पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी इसको रफ करते हैं, समय लगभग आपके पास में 5 मिनट का समय बचा है इसमें। अब महत्व में क्या क्या कोट किया जा सकता है? महत्व में सबसे मेन बिंदु तो यह हो जाता है कि, एक सेकेंड रुकिएगा, देखिएगा, महत्व में जैसे कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति और कार्य की दिशा निर्धारित होती है। इसका कार्य क्या हो जाएगा, यानी कि पहला इसमें बिंदु लिखा हमने, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति, कार्य की दशा का निर्धारण या कार्य प्रणाली का निर्धारण होता है, ठीक है। कुछ आप पॉइंट लिखिए, तब तक मैं इसमें इंक डालता हूं जल्दी से। आप लिखिएगा, व्यवहारों में अनुरूपता आती है और साथ ही साथ में हम कहेंगे कि सामाजिक परिवर्तन में सहायक होता है। कैसे? क्योंकि सामाजिक विधियां बनती है, सामाजिक विधियों के तहत या सामाजिक नियमों के तहत सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, और सामाजिक संबंध स्थापित होंगे यानी कि सामाजिक संबंधों के विस्तार में भी संस्था काम करती है, सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ करती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट, तीसरा बिंदु इसमें लिख लीजिए आप कि यह सामाजिक संबंधों, ठीक है, सामाजिक संबंधों का विस्तार करती है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण के साधन की व्यवस्था है, देखिएगा इसमें जल्दी से, सामाजिक संबंधों का विस्तार करती है, ठीक है। सामाजिक नियमों को स्थायित्व मिलता है, ठीक है। चौथा हो जाएगा इसमें, व्यवहारों की अनुरूपता, ठीक है। एक हो जाएगा यहां पर, 5वें नंबर पर लिख रहा हूं मैं, जैसे कि व्यक्ति के अंदर अगर देखा जाए तो व्यक्ति को कार्य और पद प्रदान करती, कैसे? व्यक्ति को कार्य और पद प्रदान करती है। ये कार्य का मतलब काम से है और काम का मतलब होता है यौन संबंध, यौन संबंध, ठीक है। अब जैसे कि पति और पत्नी का विवाह कर दिया गया तो उनको एक कार्य सौंप दिया गया, कौन सा कार्य? यौन संबंध का। तो एक कार्य मिला उसको, कौन सा? यौन संबंध का। अब समाज के द्वारा उन्हें एक पद दिया गया, पति और पत्नी का पद। तो पति पत्नी का पद भी उन्हें मिल गया और साथ में उन्हें एक कार्य दे दिया गया यौन संबंध का। तो यहां पर संस्था जो होती है व्यक्ति को कार्य और पद भी प्रदान करती है, यह मेंशन कर सकते हैं आप लोग, और साथ में सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती है। संस्था सामाजिक परिवर्तन में
सहायक। अब सामाजिक परिवर्तन में सहायक कैसे? सामाजिक परिवर्तन जैसे कि समाज में हो सकता है बाल विवाह को कोई अच्छा मानता है, कोई अच्छा नहीं मानता है, तो बाल विवाह को खत्म करके उसकी जगह हम देखेंगे कि वयस्क विवाह हो, बाल विवाह ना हो, पर्दा प्रथा ना हो, दहेज प्रथा ना हो। तो ये क्या है? सामाजिक कुप्रथा है, क्योंकि संस्था के द्वारा जब रूल्स रेगुलेशन बना दिए जाते हैं तो परंपरा में आ जाते हैं, और जब ये परंपरा में आ जाते हैं तो यह रूढ़ भी हो सकते हैं जो कि कुप्रथाओं को जन्म देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा सामाजिक परिवर्तन में सहायक। एक और बिंदु इसमें लिख लेना जल्दी से कि प्रस्थिति और भूमिका निर्धारण। प्रस्थिति भूमिका निर्धारण जल्दी से लिखिएगा, प्रस्थिति और भूमिका का निर्धारण। ठीक है, और एक और लिखिएगा इसमें 8वां बिंदु, सामाजिक अनुरूपता विकसित करती हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिएगा, सामाजिक अनुरूपता विकसित करती हैं, और यह इसके हो जाते हैं इसके महत्व और कार्य के साथ में महत्व भी आ जाते हैं। ठीक है, और संस्कृति का यह वाहक होती है, संस्कृति का वाहक। तो ये हो जाते हैं इसके कार्य और महत्व। फिर इसके बाद बस लास्ट सेशन दुष्परिणाम का रह जाता है, तो मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब उस टॉपिक में आपको इसके दुष्प्रकार भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। कल हम इकोनॉमिक की क्लास रखेंगे और एक आपका आंसर राइटिंग सेशन होगा। धन्यवाद।